टेबल के नीचे ऐसे बैठ के उनके पाँव देखता था, तब से मुझे प्यार हो गया था मिसेस जॉन के साथ। मिसेस जॉन, wherever you are, I still love you, please. Okay, on the count of three. Run, beat, run, beat, run. नहीं, जागा 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 जागा। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच। मुझे पता है संडे को आप सुबह सुबह उठ के यहाँ आए, बट इट मीन्स अ लॉट टू अस कि यू कम टू सेलिब्रेट जगह जासूस डे विद अस। जैसे सुरेन अंकल ने अभी अभी कहा कि फिल्म 14 जुलाई को रिलीज हो रही है और हमने ये फिल्म स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। इट्स अ डिटेक्टिव फिल्म। ये जो जासूस है एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है, अपने पापा को ढूंढ रहा है। सो प्लीज गो विथ योर फैमिली एंड आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमा। जाओगे कि नहीं? बड़े हो गए हैं, सो आई एम थिंकिंग इनके स्कूल के दिनों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए ना हमें, है ना? ओके, सो रणबीर, आर यू रेडी? अच्छी, बहुत लोग जानते नहीं मैं स्कूल में आउटस्टैंडिंग था। बाहर ही खड़े हो। आउटस्टैंडिंग था, कभी स्कूल के अंदर ही नहीं था, हमेशा आउट ही था। सो ऐसे बहुत सारे सवाल। एक सेकेंड, सब जानते हैं ना कि रणबीर लव्स फुटबॉल। सो यार, अगर फुटबॉल खेला है तो स्कूल के कांच तो तोड़े होंगे। बहुत कांच तोड़े हैं, टीचर की गाड़ियां तोड़ी है। हमें पता नहीं, अगर अभी भी वो लंच ब्रेक शॉर्ट ब्रेक होता है, आप लोग के पास लंच ब्रेक शॉर्ट ब्रेक होते हैं? तो जैसी घंटी बजी लंच ब्रेक के लिए, मतलब हटाओ खाना वाना, सीधा फुटबॉल फील्ड पे जाना है, खेलना है। फिर आके जो अगला क्लास होता है, आपकी हालत इतनी टाइट हो जाती है, पसीना, गंदगी। बट आई थिंक फुटबॉल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था। क्या है कि मैं स्कूल में बहुत बिलो एवरेज था, मार्क्स मुझे अच्छे मिलते नहीं थे, टीचर्स मुझे पसंद नहीं करती थी। तो जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि फुटबॉल ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद करती है, इसलिए मुझे फुटबॉल से प्यार हो गया। लेकिन रणबीर, वो क्या है ना, स्कूल में जो ऐसे स्टूडेंट्स थे आउटस्टैंडिंग टाइप, हमारे टाइप, अगले दिन ना हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाता था। और जिस तरीके से ऋषि अंकल और नीतू आंटी मुझे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं लगती है, लेकिन ऋषि अंकल थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, मेरे को भी डर लगता है उनसे यार। सो कभी स्कूल बुलाया गया, कभी डांट वांट पड़ी? आई थिंक मम्मी एक साल में जो 3 बार जो रिपोर्ट कार्ड्स आते थे, तीनों बार मम्मी को स्कूल में बुलाया जाता था। मैं मम्मी को बहुत बोलता था, सॉरी मैं अगले टर्म में और मेहनत करूंगा, अच्छे मार्क्स करूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, अभी कोई सब्जेक्ट में फेल नहीं होऊंगा। तो मम्मी हमेशा मुझे थ्रेटन करती थी कि अगली बार ऐसा मुझे लाल लाइन दिखा मार्क्स के नीचे, मैं सीधा पापा को बोलूंगी, तब मेरे आंसू निकलने। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था पापा से। अच्छी बात है कि उस टाइम ट्विटर नहीं था, तो पता नहीं पापा ट्विटर में क्या बोलते थे। लेकिन सो पापा से बहुत डर लगता था मुझे। जब मम्मी होती थी तो थोड़ा आंसू ड्रामा वामा करके मैं मम्मी को मना लेता था। मुझे लाल लाइन वाली बात बोली है, जब मैं स्कूल में था, वो लाल लाइन ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में लगती थी। आई यूज्ड टू हेट इट। मतलब मुझे सिर्फ मैथ्स एक जगह काम आता था, जब मम्मी मुझे पॉकेट मनी देती थी, बोलते था 5 रुपए कम है इसमें। लेकिन व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हिच इज द वन सब्जेक्ट दैट यू यूज्ड टू हेट? My favorite was PT. हाँ? These guys know what I'm talking about. मतलब जब PT की घंटी बजती थी तो मुझे इतना मजा आता था, कि पूरा दिन नीचे बैठ के फिर मार्च पास करो। तो I used to like PT and my worst subject was I should not say I'm a very proud, we are from the state of Maharashtra and Jai Maharashtra, but I was very weak in Marathi. मैं हमेशा मराठी में ही फेल होता था। म फॉर मराठी, म फॉर मैथ्स। लेकिन क्या है ना, कभी कभी सब्जेक्ट चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन कोई टीचर होती है जो आपको फेल होने के बावजूद थोड़ा सा प्यार देती है, वो आपकी फेवरेट टीचर बन जाती है। कोई ऐसी कोई टीचर थी आपकी? मेरी फेवरेट टीचर जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था ना, क्योंकि मेरे स्कूल में सब, बुरा मत मानना यहाँ जो भी लोग हैं, सब जो टीचर्स है वो साड़ियाँ पहन के आती थी, प्रोफेसर्स पैंट शर्ट टाई पहन के आती थी। एक ही मेरी इंग्लिश टीचर थी जो ये स्कर्ट पहन के आती थी 2nd स्टैंडर्ड में। उनका नाम था मिसेस जॉन। तो मुझे याद है जब हम बैठते थे और वो टेबल के पीछे बैठती थी, उन्होंने एक्चुअली मेरी मम्मी को स्कूल में बुलाया इस कारण कि मैं जाके ऐसे घुटनों में टेबल के नीचे ऐसे बैठ के उनके पाँव देखता था। तब से मुझे प्यार हो गया था मिसेस जॉन के साथ। मिसेस जॉन, wherever you are, I still love you, please. Wherever you are.
ओके आप सब अपनी नोटबुक्स जो हैं उस पे सारे सब्जेक्ट मटेरियल को लिखते हैं, राइट? लेकिन नोटबुक के पीछे लास्ट पेज पे हम हमेशा कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं जो हमें पता होता है ना? सी सो आपकी जो नोटबुक्स थी, सामने से सारा सब्जेक्ट, पीछे क्या होता था? पीछे बहुत जैसे डूडलिंग होता था, मैं कार्टून्स बनाता था, फीडो डीडो बनाता था। उस वक्त फीडो डीडो बहुत पॉपुलर था। फिर पता नहीं अगर आपने ये गेम खेला है फ्लेम्स खेला है ना? तो फ्लेम्स ऐसा बहुत होता था कि कौन कौन सी लड़की बैठी है उसके बारे में आप अपना कंपेयर करो, वो करता था। फिर आप लोग हॉप्स एंड बैट्स खेलते हो? वो तो मेरा फेवरेट था, हॉप्स एंड बैट्स। हॉप्स एंड बैट्स खेला है ना, कि जब आप खड़े हो आपको मार के हॉप्स बोलना है और बैठ के बैट्स करना है। ये चीजें पे मैं मतलब माहिर था हॉप्स एंड बैट्स में। मतलब आप अनडिफीटेड, कोई मुझे डिफीट ही नहीं कर सकता हॉप्स एंड। सो रणवीर, तुम आउटस्टैंडिंग थे, तुमने ऐसे अपने लास्ट पेज पे फ्लेम्स खेला, हॉप्स एंड बैट्स खेला है, बंक तो पक्का किया होगा? बंक तो पक्का किया होगा स्कूल? एक्चुअली मैंने बंक कभी नहीं किया क्योंकि मैं स्कूल में बहुत मजा आता मैं था। अच्छा बच्चा था, इतना भी मस्तीखोर नहीं था। लेकिन मुझे याद है एक दिन मैं 10th स्टैंडर्ड में था और हिंदी क्लास चल रही थी। मिसेस रंगरस हमारी टीचर थी एंड उस टाइम हमारे प्रिंसिपल मार्क डेविड थे। और हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मारते थे, थप्पड़ वप्पड़ केन वेन से हमको मिलती थी। तो जब क्लास चल रहा था तो मैंने मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा था, वो जो रिवीजन कर रही थी पिछले क्लास की, और मुझे पता था। तो मैं लास्ट बेंच में हमेशा बैठता था और अगर क्लास यहाँ चल रही थी तो मैं ऐसे नीचे आके ऐसा बाहर क्रॉल करने लगा। और जैसे मैं क्रॉल करने लगा मैंने ऐसे ऊपर देखा तो उधर प्रिंसिपल खड़े थे। तो स्टूडेंट, मैं मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने अभी तो नीचे आ, मेरे प्रिंसिपल तो रणबीर है, उन्होंने मुझे ऐसे उठाया, मुझे इधर पकड़ा और मुझे ऐसा टर्न किया, गुंजा 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 गुंजा, और मुझे थप्पड़ मार के फाड़ 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 ऐसा 10 थप्पड़ मारे, ऐसा बाल पकड़ा, ऐसा उठाया और वापस लाए। अभी तो ऐसा राउंड नहीं है। हाँ। और अभी ऐसे कोई करना नीचे। लेकिन अच्छा है ना, ऐसे बाल पकड़ के जग्गा जासूस वाला हेयरस्टाइल बन गया यार। ऐसे तो आ गया। Amazing. यार, you know what? अभी रणबीर, हम सब बड़े हो गए, so we can wear whatever clothes that we want. हम लोग अलग अलग कपड़े रोज पहनते हैं, कपड़े रिपीट तक नहीं होते हैं 20 दिन तक। स्कूल यूनिफॉर्म मिस करते हो यार? मेरे को सबसे फेवरेट वही लगता था, रोज सुबह वही यूनिफॉर्म धुल के, मम्मी डांट खा के कि शर्ट पे कुछ लगा हुआ है, धो रहे हैं। मैं बहुत मिस करता था। हमारा ग्रे पैंट था, मैं बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में था, तो ग्रे पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू टाई। एंड मुझे याद है जब बारिश का सीजन होता था तो हमें गम बूट्स पहनना अलाउड होता था, तो बहुत मजा होता था। और आप लोग वो दिन, आप लोग को याद है कि जब सडनली हमें स्कूल जाने और इतनी बारिश हो गई कि स्कूल ही कैंसिल हो गया। उससे बेटर तो कोई दिन है ही नहीं। मतलब कोई भी फिल्म सुपरहिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बारिश के दिन में स्कूल कैंसिल होता है ना, उसकी बात ही कुछ और। ओके, मजे आए?